छोटी एडवांस, गोल्ड फ्लैग या क्लासिक कनेक्ट, टेंशन कम करने के लिए इनमें से कौन सी दवाई लेते हो दोस्त? लेकिन एक मजे की बात बोलूं, अगर सिगरेट सच में टेंशन कम करती तो स्मोकर लोग जमीन से 6 इंच ऊपर तैर रहे होते, बिल्कुल किसी आत्ममुग्ध बाबा की तरह, जिसे लगता है कि उसने जिंदगी का पूरा सोर्स कोड हैक कर लिया है। लेकिन हकीकत यह है कि वही लोग रात के 2 बजे बालकनी में खड़े होते हैं, ठंडी हवा में कांपते हुए, हर जेब ऐसे टटोलते हैं जैसे कोई सिगरेट नहीं बल्कि पूरी इज्जत ही कहीं गिर गई हो, और बुदबुदाते हैं, यार एक तो बची हुई थी, ये शांति नहीं आदत की गुलामी है। सब कुछ बड़े स्टाइल में शुरू होता है, एक सिगरेट, दोस्तों के साथ या कूल दिखने के लिए, और वही ऐतिहासिक डायलॉग, अरे मैं स्मोकर नहीं हूं, बस कभी कभी पीता हूं। इस लाइन पर निकोटीन हंसता है क्योंकि उसे पता है आपका यह कभी कभी बहुत जल्द ही आदत बनने वाला है, और जैसे ही शरीर को टाइमिंग समझ में आती है, आप मजे के लिए नहीं पी रहे होते, आप ड्यूटी पर होते हो, बिना छुट्टी, बिना प्रमोशन। शरीर पहले सॉफ्ट वार्निंग देता है। सुबह की खांसी, जिस पर आप कहते हो भाई ये तो मौसम की मार है। सीढ़ियां जो अचानक एवरेस्ट लगने लगती हैं। सांस लेना, जिसमें अब नेटवर्क की तरह बाकी बफरिंग आती है, लेकिन आप सब इग्नोर कर देते हो क्योंकि लत कभी पुलिस की तरह नहीं आती, वो रिश्तेदार की तरह आती है, चुपचाप, और फिर जाने का नाम नहीं लेती। फिर इमोशनल ड्रामा चालू होता है। अब आप रिलैक्स होने के लिए नहीं पीते, आप इसलिए पीते हो ताकि चिड़चिड़ापन, बोरियत, गुस्सा, उदासी या जिंदगी से हल्की सी खुन्नस महसूस ना हो। टेंशन आती है तो दिमाग कहता है चल सिगरेट पी लेते हैं, खुशी आती है तो भी वही। मतलब अब हर भावना के साथ सिगरेट ऐसे जुड़ी है जैसे आप और आपकी वो। दिमाग तो पूरी तरह आउटसोर्स हो जाता है। वही आवाज, मेरे बिना फोकस नहीं बनेगा, आज बहुत काम किया है, एक तो डिजर्व करता हूं, बस एक और, कल से पक्का छोड़ दूंगा। निकोटीन ऐसा दोस्त है जो आपकी जिंदगी बिगाड़ता है और फिर बोलता है देख तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूं, और आप उसका पल्लू पकड़कर चल देते हो। फिर एक दिन आप इसे छोड़ने का फैसला करते हो, इसीलिए नहीं कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप खुद से हर 2 घंटे में झूठ बोलते बोलते पक चुके होते हो। छोड़ते ही शरीर पूरा टीवी सीरियल बन जाता है। सिर दर्द, बेचैनी, ऐसी क्रेविंग कि लगता है सिगरेट छोड़ना कोई गलती नहीं, पाप हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आप मर नहीं रहे, आप एक ऐसे किराएदार को बाहर निकाल रहे हो जो आपसे ही किराया वसूल रहा था। इमोशनली हालत और तीखी हो जाती है, छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, लोग बिना कुछ किए परेशान लगते हैं, पंखे की आवाज भी दुश्मन लगती है। ये आपकी पर्सनैलिटी खराब होना नहीं है, ये निकोटीन का निकलना है। यहीं सबसे बड़ा झूठ टूटता है। सिगरेट ने कभी टेंशन कम नहीं की, उसने बस टेंशन को रोक कर रखा था। छोड़ते ही वो वापस आती है। फर्क बस इतना है कि अब आप उससे भागते नहीं, उससे निपटना सीखते हो। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि क्रेविंग कोई राजा नहीं है, वो आती है, थोड़ी देर शोर मचाती है और चली जाती है। आप नहीं मानते, हर बार मना करने से उसकी औकात और कम हो जाती है। शरीर अब साथ देने लगता है, सांस लेना आसान, खाना ज्यादा मजेदार, गहरी नींद, और सबसे बड़ी बात, दिमाग हल्का, क्योंकि अब हर घंटे सिगरेट की पूजा नहीं करनी पड़ती। दिमागी आखिरी चाल चलता है, अब तो सब ठीक है, एक पी ले, क्या ही फर्क पड़ेगा। ये वही पुरानी लत है, नकली मूंछ लगाकर कमबैक करने की कोशिश में। इसको भी ऐसे ही इग्नोर करना है जैसे आपको आपकी क्रश करती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप सिगरेट के बारे में सोचना ही भूल जाते हो, न रोकना, न चाहना, बस भूल जाना। सच कहूं तो यही आजादी है। अगर इससे कुछ मदद मिली हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, आपकी क्रश वाला जोक मजाक था, बस दिल पर मत लेना।